राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस आरती भक्ति मार्ग चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं आज पैकिंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज अपने ससुराल जा रही हूँ। हाँ जी, आज मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं मायके की और मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। और मैं सभी से विदाई ले रही थी, अपने ठाकुर जी को प्रणाम कर रही थी, उनसे भी विदा ले रही थी। और दीदी भी घर पे आ चुकी थी, छोटी वाली ननद, तो मुझे जाना था। तो मम्मी जी यहाँ पे बहुत इमोशनल हो गई थी। आज सुबह सारी पैकिंग कर ली थी और मम्मी बहुत रो रही थी, बार बार रोए जा रही थी। मैं उनको हंसाने की बहुत कोशिश कर रही थी और मैं मम्मी को देख के बहुत ही ज़्यादा मुझे और रोना आ जाता है। मैं कंट्रोल करती हूँ कि ना रोऊँ, पर फिर भी मुझको रोना आ जाता है। यहाँ पे मैंने अपने भतीजे को विदा के पैसे दिए थे और यहाँ पापा मम्मी से विदा ली थी और मम्मी यहाँ पे फिर से रोने लगी थी। और मम्मी को रोता हुआ देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं घर पे भी जाती हूँ तो दो दिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत रोना आता है। हर लड़की ये चीज़ समझ सकती है, क्योंकि जब वो अपने मायके से विदा होती है तो उसकी फीलिंग कैसी होती है, माँ की फीलिंग कैसी होती है, बेटी की फीलिंग कैसी होती है। पर वही जाना तो पड़ता ही है, क्योंकि लड़की पराया धन होती है। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई थी और ये भी लेने आ चुके थे, काफ़ी देर हो गई थी, फिर हम चल दिए थे। और यहाँ मम्मी ने बहुत सारा सामान बांध दिया था और 1-2 बैग मेरे पहले ही जा चुके थे। उसके बाद अचार वगैरह और पता नहीं क्या क्या इसमें बांध दिया था। यहाँ पे मैं अपने भतीजे को प्यार कर रही थी, उनको विदा कर रही थी और एक्चुअली मैं ही विदा हो रही थी अपने मायके से। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम होता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं अपने माया ससुराल में आ चुकी थी। मेरा ससुराल बहुत ही पास में है, तो ज़्यादा मुझे ट्रैफिक वगैरह का सामना नहीं करना पड़ता दिल्ली में रह के। और इधर मैं आ चुकी थी और मेरा ये साड़ी बहुत परेशान कर रही थी, बार बार सर से फिसल रही थी। और उसके बाद मैंने ससुराल में आके सबसे पहले अपनी चौखट को प्रणाम किया, दहलीज को प्रणाम किया, मम्मी पापा को आशीर्वाद लिया, उनको प्रणाम किया। जब भी ससुराल में जाओ तो दहली को ज़रूर प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पे हमारे भांजे भांजी देखो मस्ती कर रहे थे, सो के उठ के आए हुए थे। और सभी लोग दोपहर में सो गए थे, क्योंकि बहुत बड़े दिन हो जाते हैं, बच्चे खेलते खेलते भी उनको सुला देते हैं, नहीं तो बच्चों को तो भैया रेस्ट नहीं होता। यहाँ मैं अपने भांजे के साथ बहुत मस्ती कर रही थी मजाक कर रही थी। इतने शैतान है, बहुत ज़्यादा शैतान है, छोटे हैं, बहुत नटखट हैं। यहाँ मेरा बेटा आ गया था, 2 दिन पहले ही आ गया था, क्योंकि पता चल गया था इसको कि बुआ आ चुकी हैं, बच्चे आ चुके हैं, तो इनकी दोनों की बहुत जोट बनती है। और भैया बहुत खेलते हैं, ये दोनों मस्ती करते हैं, खेलने के लिए बहुत जल्दी आ गए थे। वहाँ पे खेलते खेलते मन भर गया तो इधर आ गए इनका कहीं नहीं। और यहाँ पे मन भर जाएगा तो बड़ी बुआ के चलो, तो इनकी फरमाइशें कभी ख़त्म ही नहीं होती। और ये देखो कि इनकी बातें सुनो, देखो कैसी बातें करते हैं। फिर मैंने पानी वानी पिया। बड़ी भांजी आ गई थी हमारी, बहुत ही समझदार हैं, और कहते नहीं बेटियां जल्दी समझदार हो जाती हैं। यहाँ पे हमारी दीदी आ चुकी थी, उनको मैंने गले लगाया और यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे। आज शिवरात्रि थी, अधिक मास की शिवरात्रि थी, और जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष मानी जाती है। प्रदीप मिश्रा जी ने प्रदीप मिश्रा को तो आजकल सभी जानते हैं। वो भोले बाबा की जो कथा कहते हैं उसको सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो जैसे भी क्रिया प्रभु जी की बताते हैं वैसे हम सब लोग करते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। घर में ये छोटी मोटी पूजा करने से हमारे घर के ग्रह नक्षत्र हमेशा जो भी परेशानियां, दुख तकलीफ़ और शारीरिक परेशानियां होती हैं, कष्ट होते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि वो हमेशा अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से बताया था तो हम सब लोगों ने उसी प्रकार से विधि विधान से पूजा की थी। यहाँ पे मिट्टी के हमने भोले बाबा शिवलिंग बनाई थी, और यहाँ दीदी ने अलग बनाई थी, क्योंकि कहते हैं जब वो
घर में होती हैं, जब कुंवारी थी तो भर हमारे साथ पूजा कर सकती थी, पर अब वो पराए घर की हो गई हैं, तो उन्होंने अपने लिए अलग से शिवलिंग बनाए थे और अपने परिवार के लिए पूजा उन्होंने प्रार्थना की थी। हम लोगों ने साथ बैठ के ही पूरे परिवार ने एक साथ पूजा की थी। तो जिस प्रकार से वो बताते जा रहे थे प्रदीप मिश्रा जी टीवी में, वैसे ही हम उन्हीं मंत्रों को टीवी में सुन सुन के, उसी पूजा विधि को सुन सुन के हम उसी प्रकार से पूजा कर रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, पूजा के लिए ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, विधि विधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके उतना कर लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में अगर आप कभी समय ये सोचें, स्पेशल समय हो, कुछ खास समय हो जब आपको छुट्टी मिले और आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्ट्रेसलेस हों, तो ऐसा तो होना बहुत ही मुश्किल है। तो जब बन जाए बात और जब आपका भाव बने, तब आपको पूजा कर लेनी चाहिए। तो आज बन गई थी शिवरात्रि का पवित्र अवसर बन गया था, और यहाँ पे दीदी भी आई हुई थी। तो हम सब ने एक साथ बैठ के पूजा की थी, और सच बता रही हूँ इतना अच्छा लग रहा था। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी, अपने बच्चों को इस पूजा में ज़रूर बिठाना चाहिए। घर में कोई भी पूजा हो, बच्चों के साथ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। आप सोचो कि बड़े होके बच्चों को एक साथ सारा ज्ञान दे दें, सब चीज़ समझा दें, संस्कृति सभ्यता वो नहीं आएगी। वो कहते नहीं है, बचपन से ही कच्चे घड़े होते हैं, जैसे उनको ढालोगे वैसे ढल जाएंगे। तो उनको अपने जो धार्मिक जो हमारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से जोड़ना चाहिए और अपने प्रभु के प्रति आकर्षित करना चाहिए, जिससे प्रभु की कृपा उनको भी मिले और हमारे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोगों ने पूजा की थी। फिर उसके बाद ये भी आ गए थे, ये कहीं ज़रूरी काम से बाहर गए हुए थे। फिर मैंने कहा आप सही टाइम पे आए हो, आ जाओ, बैठ के हम सब लोग पूजा करेंगे। तो मम्मी पापा, दीदी के दोनों बच्चे और मेरे दोनों बच्चे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, हम सब ने बैठ के, देखिए कितना अच्छा लगता है फ्रेंड्स। फैमिली के साथ मिलकर पूजा करने से प्रभु की विशेष कृपा मिलती है। और भोले बाबा एक खुद फैमिली में रहने वाले हैं, गृहस्थ में रहने वाले हैं, और सभी लोग बड़े प्रेम से रहें तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हमें इसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे हम अक्षत, पुष्प और जैसे जैसे वो विधि विधान से बता रहे थे, उसी प्रकार से हम पूजा कर रहे थे। उनका अभिषेक किया था, जल अभिषेक किया था, पंचामृत से अभिषेक किया था, धूप दीप जलाया था। इस प्रकार से हमने भोले बाबा की पूजा की। और कहा, क्योंकि कोई भी पूजा में हम तो अनजान हैं, हमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो हम उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए लास्ट में कि हे प्रभु, हे भोले बाबा, या जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो, तो हे प्रभु जी, हमें कुछ नहीं आता, हम आपके बालक हैं। अगर कोई जाने अनजाने भूल चूक हो गई हो या फिर कोई चीज़ रह गई हो, तो उसके लिए हमें क्षमा करना, हमारी पूजा प्रार्थना और हमारे भाव को स्वीकार करना, और अपना प्यार आशीर्वाद हमारे परिवार पर, हम सब पर बनाए रखना। ऐसे कहकर हमारी सारी जो होती है ना पूजा संपूर्ण कहलाती है। उसके बाद हमारी पूजा संपूर्ण हो गई थी। बहुत ही अच्छे से पूजा हुई थी, बहुत ही आनंद आया था। फिर हम सब लोगों ने आरती की और भोले बाबा से तहे दिल से प्रार्थना की, हे प्रभु प्रसन्न रहना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। भोले बाबा सच में बहुत भोले हैं, कृपा हो जाती है तो पूरी कृपा करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। थैंक यू।